क्या बीएसपी चीफ मायावती विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी? अगर हां, तो किस सीट से, किस जिले में जाकर मायावती चुनाव लड़ेंगी? ये सब चर्चाएं कहां से शुरू हुई वो भी मैं बताऊंगा, और किस जिले की किस सीट पर मायावती की नजर है, वो सीट जो 2 बार मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना चुकी है। इन सबके बीच चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर मायावती के चुनाव लड़ने की मांग कहां से उठी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और ज्वलंत मुद्दों को उठाना ये तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं में, कैडर में और पार्टी बेस को तभी आप बूस्टअप कर पाएंगे, तभी उसमें ऊर्जा फूंक पाएंगे जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने भी समझी और योगी आदित्यनाथ ने भी समझी। वरना एक चलन था कि भाई उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद का सदस्य होगा। अब वहां जनता के बीच निकलना नहीं पड़ता था, दरवाजे दरवाजे जाकर वोट नहीं मांगना पड़ता था, तो बड़ी आसान प्रक्रिया होती थी। क्योंकि होता क्या था, पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती थी। मायावती ने 2007 से जो शुरू किया, पूर्ण बहुमत की सरकार का सिलसिला वहां से बना हुआ है। 2012 में अखिलेश यादव आए, पूर्ण बहुमत की सरकार। 2017 में योगी आदित्यनाथ आए, पूर्ण बहुमत की सरकार। तो उस समय तो योगी आदित्यनाथ सांसद थे गोरखपुर के, फिर वो विधानसभा परिषद के सदस्य हुए। लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ को लगा कि वो मोमेंटम, वो माहौल नहीं है, तो माहौल कैसे बनाया जाए, तो विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता था और विधानसभा पहुंचे थे। उसी तरह आपको याद होगा कि करहल में क्या हुआ था। करहल में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और बड़े अच्छे मार्जिन से जीते थे करहल सीट से। तो विधानसभा चुनाव लड़ने का जो इंपैक्ट पड़ता है वो अलग पड़ता है, और आसपास की सीटें जितनी प्रभावित होती है ना, उसकी वजह से एक पार्टी के पक्ष में भी माहौल बनता है। अब मायावती इस वक्त उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देश की पहली महिला दलित सीएम होने का रिकॉर्ड भी मायावती के नाम है। मायावती का जो बेस वोट बैंक है वो अभी भी उनके साथ खड़ा है। भले ही उत्तर प्रदेश में विधायकों और सांसदों की संख्या एकदम रसातल में चली गई, लेकिन उसके बावजूद मायावती के साथ उनका एक वोट बैंक है, उनका एक बेस वोटर अभी भी मायावती के साथ इंटैक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मायावती को सहारनपुर से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2002 में और उससे पहले 1996 में सहारनपुर की एक सीट थी हरौड़ा, जहां से मायावती ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी विमला राकेश, उनको हराया। तो मायावती ने जब सहारनपुर की हरौड़ा सीट से चुनाव जीता, तो हमने देखा कि 1996 के बाद भी और 2002 के बाद भी कुछ ही महीनों के भीतर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गए। तो हरौड़ा जो है वो एक लकी चार्म रहा है, और हरौड़ा में विकास के जो भी काम हुए वो सब मायावती के कार्यकाल में ही हुए हैं। उसके बाद बीएसपी से एक जगपाल थे नेता, जगपाल सिंह, तो वो भी 4 बार विधायक रहे, लेकिन बाद में ये सीट चली गई समाजवादी पार्टी के पास एक उपचुनाव में। और 2008 के बाद जो परिसीमन हुआ उसमें हरौड़ा हो गई सहारनपुर देहात। अब आज की तारीख में सहारनपुर देहात सीट से हैं आशु मलिक, समाजवादी पार्टी के नेता, वो वहां से विधायक हैं। तो एक समय सहारनपुर की 7 जो सीटें होती थी सब में बीएसपी का दबदबा होता था। 3-4 विधायक तो बीएसपी के रहते थे, लेकिन अब सहारनपुर में जो 7 सीटें हैं बीएसपी के 0 विधायक। जगपाल खुद पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। अब ऐसे में मायावती को अगर बीएसपी का रिवाइवल करना है, हमने देखा कि किस तरह बिहार के हर मुद्दे पे, चाहे वो वोटर वाली बात हो या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हो, मायावती एक्टिव है। अभी 7 राज्यों में बीएसपी की इकाइयों की समीक्षा मायावती ने की, वहां भी एक्टिव है। और जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मायावती उनको अक्सर उन जगहों पर भेजती हैं जहां पिछड़े इलाकों में पिछड़े आबादी के साथ किसी न किसी के साथ कोई अमानवीय व्यवहार होता है, कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर किसी के साथ जघन्य अपराध होता है, तो मायावती पीड़ितों के बीच अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेज रही हैं। लेकिन असली, जिसको कहते हैं ना, असली जो चार्ज अप होगा कार्यकर्ता, वो तब जब मायावती लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। और इसीलिए बीएसपी के अंदर यह मांग उठ रही है कि अब मायावती को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और सहारनपुर देहात, यानी जो पहले हरौड़ा थी, अगर क्योंकि परिसीमन के बाद वो सीट सामान्य भी हो गई थी, पहले वो सीट रिजर्व थी, तो अगर वहां से भी मायावती कोई सामान्य सीट भी ढूंढती हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत कार्यकर्ताओं को कम से कम नहीं महसूस होती। वो बस ये चाह रहे हैं कि उनकी लीडर, उनकी नेत्री बहन जी आए और चुनाव लड़े विधानसभा का, क्योंकि बीएसपी के पास सहारनपुर ही सत्ता की कुंजी का आखिरी मौका है। बीएसपी के कैडर को लगता है, बीएसपी के वोटर को लगता है कि अभी भी राजनीति में चमत्कार हो सकता है, बहन जी कुछ करिश्मा कर सकती हैं। हालांकि जिस हिसाब से ये बाइपोलर हमें यूपी की पॉलिटिक्स लग रही है ना, या तो समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्योंकि पक्ष विपक्ष के केंद्र भी यही हैं
और दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स भी यही है। और 2027 में सबको पता है कि जो भी नतीजे होंगे इन्हीं दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, यानी या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या एसपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये लगभग लगभग अब आज के हिसाब से तय है। लेकिन बीएसपी के वोटर को लगता है नहीं, चमत्कार होगा और सत्ता में उनकी भागीदारी होगी। अभी ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन वक्त कब करवट ले कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी का राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश में अब सीमित है या फिर कभी भी कमबैक मार सकती है बीएसपी? और क्या मायावती को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? आप जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।